Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.4 टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस के बारे में, जनसंपर्क के प्रकार के बारे में आइए पढ़ते हैं। You have studied in the earlier section that public relations is a multifaceted activity involving different organizations and different publics. अब देखिए, जो स्टूडेंट लाइन से हमारे वीडियोस को देखते हैं वो आगे के भाग में आपने पढ़ा कि जनसंपर्क विभिन्न संगठनों तथा अलग अलग पब्लिक के साथ एक बहुयामी गतिविधि है, मतलब इसमें बहुत सारी काम होते हैं। बट वॉट इज द पर्पज ऑफ पब्लिक रिलेशंस इन दीज एक्टिविटीज? लेट अस लिस्ट देम। लेकिन इन गतिविधियों में जनसंपर्क का उद्देश्य क्या है? आइए हम सूची बनाएं। टू एडुकेट सर्टेन ऑडियंसेस ऑन द एडवांटेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक उत्पाद के लाभ के बारे में निश्चित श्रोताओं को शिक्षित करना। टू प्रमोट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए सद्भाव बनाना। टू क्रिएट, मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की प्रतिष्ठा को सृजित करना, बनाए रखना, सुरक्षित रखना तथा बनाना। Now let us study some of the specific areas of public relation. आइए अब हम जनसंपर्क के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करें। प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशंस, उत्पाद जनसंपर्क। When you go to the market, you must have come across new products such as soaps, shampoos, detergents displayed in an attractive manners in shops. You may have also noticed a salesman or saleswoman describing the advantages of new products in the market. जब आप बाजार जाते हैं तो आपको साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट के कुछ नए उत्पाद मिलते होंगे जिसको दुकान में आकर्षक ढंग से सजाकर रखा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सेल्समैन या सेल्सवुमेन बाजार में इन नए उत्पादों के फायदे बताते हैं। What do you understand from all this? इससे आप क्या समझते हैं? These are public relations exercises to launch or introduce new products and encourage people to buy them by, ये किसी नए उत्पाद को लेने या उसके परिचय के लिए एक जनसंपर्क अभ्यास है जिसमें लोगों को इस प्रकार इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, इनके बाजार में मौजूद होने के बारे में जानकारी बनाकर। बाई डिफ्रेंशिएटिंग देम फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बाजार में मौजूद इसी प्रकार के अन्य उत्पाद से इनके अलग बताकर। This is often done by giving samples of the product for use by consumers or by offering a discount on the product. Have you ever been offered samples of products by salesperson? प्राय यह कार्य उपभोक्ता के उपभोग के लिए उत्पादक का नमूना देकर किया जाता है या उत्पाद पर की खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर। क्या आपको किसी सेल्स पर्सन ने कभी किसी उत्पाद का नमूना दिया है? देखते होंगे आप लोग, कभी कभी सैंपल दे दिया जाता है कि थोड़ा सा आप उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको खरीदते हैं। ये भी एक तरह का तरीका है विज्ञापन का। Similarly, consumers can be reminded about the existing products in the market, such as a particular brand of tea or coffee powder. इसी प्रकार उपभोक्ता जो होते हैं उनको बाजार में मौजूद उत्पाद के बारे में याद कराया जाता है, जैसे कि एक विशेष ब्रांड के चाय या कॉफ़ी पाउडर के बारे में। In product public relations, the following methods are used to launch or promote products. उत्पाद जनसंपर्क में उत्पाद को बाजार में लाने और लोगों को उससे
परिचित कराने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं: ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल इवेंट्स, विशेष इवेंट्स का आयोजन करके, एग्जीबिशन प्रदर्शनी करके, विंडो डिस्प्ले करके, मीडिया इवेंट्स सच एज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रिंटेड मटेरियल सच एज पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स ये सब बांटे जाते हैं। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज मेथड्स इन द नेक्स्ट लेसन। अगले पाठ में आप इनमें से कुछ विधियों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब विंडो डिस्प्ले इस तरह से होता है, आप जब रास्ते में जाते हैं तो आप देखेंगे दुकान के सामने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो देख के आपका इच्छा करता है कि आप उसको खरीदें, तो अलग अलग तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय रिलेशंस, कर्मचारी संपर्क। You have learned that employees are one of the most important publics of a company. It is therefore important for any company to earn the goodwill of the employees and uphold its image and reputation among its employees. आपने सीखा कि कर्मचारी किसी कंपनी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पब्लिक में से एक होते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई कंपनी कर्मचारियों का सद्भाव प्राप्त करे तथा अपनी छवि व प्रतिष्ठा कर्मचारियों के बीच बनाए रखे। हाउ इज दिस अचीव्ड? यह कैसे प्राप्त किया जाता है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज्ड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यह कर्मचारी स्वामी संबंध सुधारने के लिए प्रयुक्त संप्रेषण उपकरणों की सहायता से किया जा सकता है। आगे देखिए, लेट अस लिस्ट सम ऑफ देम। आइए हम इनमें से कुछ की सूची बनाएं। न्यूज़लेटर्स गिविंग वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी की गतिविधि पर आवश्यक सूचनाएं देने वाले न्यूज़लेटर। बुलेटिन बोर्ड्स डिस्प्लेइंग एंड अप्रिशिएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की प्रशंसा तथा इसे बताने वाले बुलेटिन बोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल इवेंट्स लाइक पिकनिक्स फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। कर्मचारी को उनके परिजनों के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ आप पिकनिक पे भेज सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स लाइक कैश प्राइजेस और गिफ्ट्स फॉर एम्प्लॉयज। अब देखिए, कर्मचारियों को नगद पुरस्कार या उपहार के तौर पर आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज टू कंटिन्यू एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को शिक्षा के अवसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस है वो अच्छा हो सकता है। आगे देखिए, बोल रहा है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, सरकार और राजनीतिक संपर्क। इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल टू रन द गवर्नमेंट। दिस इज डन by a process of voting in which the people participate. सरकार चलाने के लिए जनता का प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यह मतदान की प्रक्रिया से किया जाता है जिसमें जनता भाग लेती है। Let us see how public relations is utilized for political purposes to attract votes. आइए हम देखें कि किस प्रकार जनसंपर्क का उपयोग मत आकर्षित करने के राजनीतिक मकसद से किया जाता है। In order to gain the confidence of the people and persuade them for their votes, campaigns and meetings are organized. जनता का विश्वास पाने तथा उन्हें मत देने के लिए राजी करने के लिए क्रम से अभियान तथा जनसभा का आयोजन किया जाता है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल रैली कहते हैं। You have seen public meetings being held in your locality where leaders talk about the achievements of their political party and encourage people to vote for them. आपने अपने इलाके में जनसभा आयोजित होते देखे होंगे जिसमें अपनी राजनीतिक दल की उपलब्धियां गिनाते हैं राजनीतिक दल तथा लोगों को उन्हें मत देने के लिए, वोट देने के लिए
प्रेरित करते हैं। Posters and hoardings are erected at public places to attract the attention of the public. जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम जगहों पर पोस्टर तथा होर्डिंग लगाए जाते हैं। देखिए, अब इस तरह से आप देखे होंगे बहुत सारा लगा रहता है, जैसे यहाँ पे वोट फॉर LPG। अब अलग अलग अपना बीजेपी करता है, कांग्रेस करता है, अलग अलग जो सरकार के लोग होते हैं वो अपना अपना पोस्टर लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Several schemes are announced for the benefit of the public, such as the sale of the essential commodities like rice and wheat at affordable prices through the public distribution system, educational concessions for children, etc. जनता के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते दाम पर चावल और गेहूं जैसी आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का विक्रय और बच्चों को शिक्षा में छूट आदि। इस तरह के लोगों को अलग अलग वादे किए जाते हैं। फिर आता है कम्युनिटी रिलेशंस, ठीक है, जिसको समुदाय संपर्क कहते हैं। Banks, big business houses, and media organizations organize programs for establishing good communities relations. This is a form of public relations used by these organizations to gain the goodwill of the community in which they operate. Let us see what type of programs are taken up by such organizations. बैंक, बड़े व्यावसायिक घराने और मीडिया संगठन अच्छे समुदाय संपर्क की स्थापना के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह उस समुदाय का सद्भाव पाने के लिए इन संगठनों द्वारा प्रयुक्त जनसंपर्क का एक रूप है जिनमें वे कार्य करते हैं। आगे देखिए। मेंटेनिंग वेल डेवलप्ड पार्क्स इन रेसिडेंशियल एरियाज, आवासीय क्षेत्रों में विकसित पार्क का रखरखाव। क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ड्राइव इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समुदाय को शामिल करके सफाई तथा सौंदर्यकरण। सेटिंग अप चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, धर्मार्थ डिस्पेंसरी स्थापित करके। स्पॉन्सरिंग इवेंट सच एज क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट मैच जैसे इवेंट पर आयोजित करना। सेटिंग अप पब्लिक लाइब्रेरीज, जन पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरीज स्थापित करना। रेजिंग फंड्स इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एट्सेट्रा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायतार्थ कोष एकत्र करना। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।